सिर्फ श्वास चल रही है, उसका नाम जीवन नहीं है। हम जी रहे हैं, मात्र इसका नाम जीवन नहीं है। ऐसे जीने को तो पशु भी जीते हैं। सिर्फ कमाया, खाया, विषय भोग किया और जीवन को, समय को पार किया, ये एक जीना इसको नहीं कहते। जीवन क्या है? उसका जीवन जो बीत जाए प्रभु की यादों में और विरह में, जीवन तो वही है जो भगवान की भक्ति में व्यतीत होता है। 14 प्रकार के लोग जीते जी मुर्दा माने जाते हैं। वो जीवित तो रहते हैं, श्वास तो चलती है, लेकिन उन्हें जीवित माना नहीं जाता। कौन कौन? कौल काम वश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जिनके हृदय भगत नहीं आनी, जीवत शव सम 14 प्राणी। 14 प्रकार के लोग जीते हुए मुर्दे के समान हैं। कौन कौन? का कौल काम वश, जो वाम मार्गी हैं। हमारे भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो कहा वो जीते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जीवन जीवन नहीं माना जाता। कौल दूसरा काम वश, जो सदैव काम के वशीभूत रहता है। ठीक है, वीडियो देख। काम अगर धर्म पूर्वक हो तो वह उस काम की वंदना की जाती है। अगर काम नहीं हो तो संसार की सृष्टि नहीं होगी। लेकिन हर समय काम के वशीभूत रहना यह मुर्दे की निशानी है। हर समय काम के वशीभूत रहने वाला जीव वह जीते जी मुर्दे के समान है। कौल काम वश। तीसरा कृपण, अत्यंत कंजूस आदमी। विमूढ़ा का जो मूर्ख है, जिसको कोई जानकारी नहीं। अत्यंत दरिद्र आदमी, जो हर समय अभाव में ही जीता है। और दरिद्र का मतलब गरीब से नहीं है। दरिद्र का मतलब है जिसके पास बहुत है और बहुत की कामना करता है, वह अति दरिद्र है। भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा, कोवा दरिद्रो? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यस्य विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा अत्यंत विशाल है, वह जीते जी मुर्दे के समान है। कोवा दरिद्रो यस्य विशाल तृष्णा। एक बार एक शेख जी ने अपने मुनीम से पूछा, मुनीम जी अपने पास कितना पैसा है? मुनीम ने कहा, बाबूजी चिंता मत करिए, अपनी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगे तब भी पैसा कम नहीं होगा। इतना पैसा अपने पास में है। इतना सुना सेठ जी उदास हो गए। मुनीम ने कहा, बाबूजी क्या हुआ? सेठ जी ने कहा कि तुमने इतना बताया है कि अपनी 7 पीढ़ियों के लिए हमारा पैसा चलेगा, तो हमारी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी? 8वीं पीढ़ी के लिए चिंता हो रही है। मुनीम ने कहा, वाह बाबूजी, 7 पीढ़ियों तक चल रहे उसकी प्रसन्नता नहीं है, 8वीं पीढ़ी की चिंता है। तो बहुत ज्यादा तृष्णा होना यह भी दरिद्रता की निशानी है। अति दरिद्र और अजसी, समाज में जिसका कोई यश नहीं है, समाज में जिसको लोग निंदा ही करते रहते हैं, सामने भी निंदा, पीछे भी निंदा, ऐसा व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है। और अति बूढ़ा, 100 साल से ऊपर जिसकी उम्र हो गई हो, 100 साल से ऊपर जीने वाला व्यक्ति वह हर समय मौत ही मांगता है। अरे आजकल तो 90 से ऊपर जो बढ़ते हैं वो कहते हैं, महाराज अब भगवान से निवेदन कर दो, अब जाना चाहते हैं। तो अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति भी वह जीते जी मुर्दे के समान माना जाता है। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश,
सदैव रोग के वशीभूत रहने वाला व्यक्ति भी जीते जी मुर्दे के समान माना जाता है। संतत क्रोधी, जो सदैव क्रोध करता है, हर समय क्रोध में ही रहता है, ऐसा आदमी भी जीते जी मुर्दे के समान है। विष्णु विमुख और भगवान के विमुख जो है वह भी जीते जी मुर्दे के समान है। हम सब लोगों को जो भी प्राप्त हुआ है वह भगवान की कृपा से मिला है, ऐसा मानना चाहिए। लोग कहते हैं मैंने भगवान को देखा नहीं है, या भगवान की कृपा को आप देखेंगे तो हर जगह परमात्मा की कृपा का दर्शन होगा, हर जगह। माँ के हृदय से दुग्ध प्राप्त हुआ, किसके कारण? भगवान की कृपा के कारण। जब दांत न थे तब दूध दियो, और दूध दियो फिर अन्न भी दीनो। देखो, जब बालक के दांत नहीं होते हैं तो उसके जीवन यापन की व्यवस्था भगवान करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर विचार करो, माँ के हृदय में दूध न होता तो ये बालक क्या पीता है? तो मर जाता। भगवान ने जीवन जीने की व्यवस्था की, माँ के हृदय में दुग्ध की धारा को प्रस्फुटित करके बालक के जीने की व्यवस्था करी, और उसके बाद दांत दिए तो अन्न की व्यवस्था की। हमें जो भी मिल रहा है सब भगवान की कृपा से ही मिल रहा है, इसलिए भगवान का विरोध नहीं करना चाहिए। जो विष्णु का विमुख है वह भी जीते जी मुर्दे के समान है। वेद की निंदा करने वाला, श्रुति संत विरोधी, वेद की निंदा करने वाला भी मुर्दे के समान माना जाता है। संत की निंदा करने वाला भी मुर्दे के समान माना जाता है। इसलिए श्वास चलने का नाम जीवन नहीं है। जीवन वही है जो अच्छे मार्ग पर व्यतीत हो जाए, चला जाए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन है? कहा जिसका जीवन परमार्थमय है, जो अपने लिए नहीं समाज के लिए भी जीता है, वह इंसान कहा जाता है। तो जो भक्ति में समय व्यतीत हो जाता है वह धन्य हो जाता है। श्री राम कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। राम कथा के 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, कर्मकांड घाट, भक्ति का घाट और दैन्यता का घाट। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य वक्ता है और भरद्वाज श्रोता है। ये घाट कर्मकांड का घाट है। कैलाश पर्वत पर जगदम्बा पार्वती श्रोता है और देवाधिदेव महादेव वक्ता है। ये घाट भक्ति का घाट है। काग सुमिति महाराज वक्ता है और गरुड़ जी श्रोता है। इस घाट का नाम ज्ञान घाट है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस घाट पर विराजमान है, ये दैन्यता का घाट है। और विशेष बात, गोस्वामी जी इस घाट पर बैठे हैं, वहां कोई श्रोता नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने अपने मन को श्रोता बनाया। आप पूरी रामायण पढ़ेंगे, गोस्वामी जी ने बार बार अपने मन को ही समझाया है। और बात भी सत्य है, दूसरे को समझाना बड़ा सरल है, अपने मन को समझाना बहुत कठिन होता है। बार बार हठ पूर्वक अपने मन से कहा, ताहि भजिय मन सच तज कुटिलाई। अरे मन, राम का भजन करो। दैन्यता पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कल आपने सुना भगवान श्री राम का विवाह हुआ। रामचरितमानस में श्री राम जी की 5 लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। पहली लीला बाल लीला, दूसरी विवाह लीला, तीसरी वन लीला, चौथी रण लीला और 5वीं राज लीला।
बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला, इनका विस्तृत वर्णन है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने श्री राम जी का विवाह बहुत विस्तृत गाया है, क्योंकि 24 अवतारों में सबसे सुंदर विवाह की कथा किसी की है तो श्री राम जी की है। भगवान के अन्य भी अवतार हुए हैं, लेकिन अन्य अवतारों में विधिवत विवाह किसी में नहीं हुआ है। देखो, नृसिंह अवतार हुआ, उसमें विवाह हुआ क्या? वहां तो आधे शेर है, आधे मनुष्य, विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। भगवान ने 52 अवतार लिया, वहां ब्रह्मचारी बन के आए, इसलिए वहां भी विवाह नहीं हुआ। भगवान का कपिलावतार हुआ, कपिल भगवान के रूप में आए तो कपिल के रूप में भी विवाह नहीं हुआ। दत्तात्रेय के रूप में आए, वहां भी विवाह नहीं हुआ। मीन मत्स्य के रूप में आए, वहां भी विवाह नहीं हुआ। परशुराम जी ने भी विवाह नहीं किया। 24 अवतारों में 2 विवाह की कथा है, एक श्री कृष्णावतार में और एक श्री रामावतार में। और भैया कृष्णावतार में जो विवाह जैसे हुए वैसे तो आप सब लोग सुने ही होंगे। कभी गए दुल्हन को उठा के ले आए, कहीं गए युद्ध में जीत के 16,108 एक दिन ले आए, 101 दिन ले आए, तो वहां भी कोई भी विवाह विधिवत नहीं हो पाया। विधिवत विवाह किसी अवतार में हुआ है तो वह श्री रामावतार है, जहां भावरे भी पड़ी हैं, जहां साखोचार भी हुआ है, जहां गालियां भी सुनने को मिली हैं। मिथिला ऐसा स्थान है जहां श्री राम जी को गालियां सुनने को मिलती हैं। मिथिलावासी अयोध्यावासियों से कहते हैं कि जो हम राम जी को दे सकते हैं वो आप नहीं दे सकते हैं। अयोध्यावासियों ने कहा ऐसी कौन सी चीज है जो आप दे सकते हो, हम नहीं दे सकते। मिथिला के लोगों ने कहा कि हम राम जी को गाली दे सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं क्या? राम जी को गाली तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मिथिलावासी गाली देते हैं। मिथिलावासी गाली कैसे देते हैं? जब भोजन कर रही थी बारात तो मिथिलानियां गाली गा रही थी, पहुनवा को देहो चुन चुन के गारी, राम जी से पूछे ना अवधपुर की नारी। राम जी से मिथिलानियां पूछती हैं, हे राम जी, बड़ा सुंदर भाव है किसी संत का, आप हमारे साथ गुनगुनाएं।